क्योंकि व्हेन यू गो टू डिफरेंट फोरम्स इंटरनेशनली, इंडियंस इतने तैयार आते हैं, उनके यंगस्टर्स, उनके इंटेलेक्चुअल्स, एलुमनाइज इतने वेल एजुकेटेड और वेल रेड नैरेटिव के साथ आते हैं कि वो प्रूव करके जाते हैं कि पाकिस्तान गलत है। ऑन दी अदर हैंड हमारे यंगस्टर्स एक तो बिल्कुल फ्री फ्लोट गए हुए होते हैं, उनको हे दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान डेली न्यूज़। तो आज हम देखने वाले पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन इंडियन लॉबी के ऊपर। पाकिस्तान मीडिया, आपको पता है कि पाकिस्तान मीडिया हमेशा हमारे से जलता रहता है कि हमारी लॉबी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग लॉबी है और उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत बड़ा है पूरी दुनिया पे। आपको पता होगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, उनके सीईओ इंडियंस हैं। जैसे मास्टर कार्ड्स हो गई, बहुत सारी कंपनियों के सीईओ इंडियन हैं। ब्रिटेन की बहुत सारी अब मिनिस्टर जो है वो भारतीय डिसेंट के हैं। न्यूजीलैंड में अभी भारतीय डिसेंट की मिनिस्टर को चुना गया है। तो आपको पता है कि भारत का इन्फ्लुएंस दुनिया पे अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान मीडिया अपने चैनल्स पे ये कह रहे हैं कि भारत की बढ़ती हुई लॉबी पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है। और भारत को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, वो जो टेरर को स्पॉन्सर करती है। फिर भी पाकिस्तान ये नहीं मानता, वो कहता है कि हम टेररिस्ट नहीं है। और अब पूरी दुनिया भी कह रही है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, पर फिर भी दुनिया का भी नहीं मानते हुए पाकिस्तान हमेशा कहता है कि भारत ही टेररिस्ट, भारत और अमेरिका सबसे बड़े टेररिस्ट कंट्रीज़ है। क्योंकि आपको पता है कि जो कंट्री वॉर मिटाना चाहती है उनको वो टेररिस्ट कंट्री बता रहे हैं, और जो कंट्री वॉर को साथ दे रही, मतलब वॉर को बढ़ा रही, चाइना, वो उनका सबसे बड़ा दोस्त है। तो यही आज हम देखने वाले उनका रिएक्शन। चलो देखते हैं। ज़याद, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मुझे लगता है कि ये तो काफ़ी टाइम तक लोगों को समझाने के लिए तकरीबन रोज़ मुख्तलिफ फोरम्स पे डिस्कस होना चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे मीडिया पे, हर जगह। बिकॉज इसका जो टाइम स्पैन है दैट इज़ लाइक ओवर 20 ईयर्स हमने बगैर कुछ किए गुजार दिए। और उस दौरान इंडिया ने सिर्फ ये किया है कि डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के ज़रिए अपने कल्चर, अपने रिलीजन, हर चीज़ को यूज़ करते हुए वेस्ट की सारी यूनिवर्सिटीज़ और थिंक टैंक्स को पाकिस्तान के अगेंस्ट हैक कर लिया है। अब अनफॉर्चुनेटली 9/11 के बाद से सिचुएशन भी ऐसी थी कि मुसलमानों के अगेंस्ट एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा था वर्ल्ड में, और पाकिस्तान बीइंग नेक्स्ट टू अफगानिस्तान वैसे ही एक अजीब सी स्टेट में था। अब इसमें हमने क्या करना था उसको छोड़ दें, वो हमने नहीं किया, वी ऑल नो दैट। बट मैं पिछले 5 साल से ये चीज हर जगह डिस्कस करती हूँ कि व्हेन यू गो टू डिफरेंट फोरम्स इंटरनेशनली, इंडियंस इतने तैयार आते हैं, उनके यंगस्टर्स, उनके इंटेलेक्चुअल्स, एलुमनाइज इतने वेल एजुकेटेड और वेल रेड नैरेटिव के साथ आते हैं कि वो प्रूव करके जाते हैं कि पाकिस्तान गलत है। ऑन दी अदर हैंड हमारे यंगस्टर्स एक तो बिल्कुल फ्री फ्लोट गए हुए होते हैं, उनको गवर्नमेंट की कोई ना फंडिंग होती है, ना सपोर्ट होती है, ना उनको गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है। जो जाता है वो अपनी जेब से, अपने खर्चे से या पढ़ने गया होता है, या वो किसी और तरीके से किसी फेलोशिप के जरिए से वहां पहुंचा होता है। तो उस कौम की, इंडिया की एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है टू डिस्क्रेडिट पाकिस्तान, और वो उसने किया है, उसने उसका फायदा उठाया है। और आज हाल ये हो गया है कि इंटरनेशनल फोरम्स पे खड़े होकर पाकिस्तान को डिफेंड करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। बट अब गवर्नमेंट जो है अगर एक्टिव हो रही है तो उसमें सबसे पहले आपका काम यह है कि हर एम्बेसडर को आप टास्किंग कर दें, उन्हें बता दें उन्होंने अपने कंसर्न मुल्क में क्या क्या करने, और उस पर उनसे रिपोर्ट लें। फॉरेन ऑफिस के बगैर आपका कोई काम, कोई बात, कोई वॉइस, सेन वॉइस कहीं नहीं पहुंच सकती। और मिलिट्री सपोर्ट कर रही है, मिलिट्री डिप्लोमेसी पैरेलल लाइंस पे चल रही है, ये डोजियर कंपाइल भी उन्होंने किया है, दिस इज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। लेकिन जब तक इसमें फॉरेन ऑफिस एक्टिव नहीं होगा तब तक इसका फायदा कोई नहीं होगा। देखिए, जब हमने इससे पहले डोजियर पे चंद दिन पहले इसी प्रोग्राम में बात की, तो मैंने तब भी कहा था कि देखें, फॉरेन मिनिस्टर को ओआईसी में जब 50 मुल्कों के वज़राए खारजा मौजूद थे और वो उनमें से निसब से तो मिले, उन सबको डोजियर देना चाहिए था, कोई जॉइंट कम्युनिटी उस पर लेना चाहिए था। मुस्लिम जो भी दोस्त ममालिक हैं, हमारी जो फॉरेन ऑफिस है और फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो उतनी पेस से नहीं काम कर रहे इस पर जितनी पेस से बाकी इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। मैं अब भी समझता हूँ ये जो डिसइंफो का मामला है, इसको पाकिस्तान में तो आज आप भी डिबेट कर रही हैं, लेकिन बात तो ये थी कि जो फॉरेन ऑफिस का और हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का एक्सटर्नल मीडिया विंग है,
वो इसको कितने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जाकर लेकर जा सका है, कितने इंटरनेशनल चैनल्स ने इस पर बात की है, कितने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इसके ऊपर एडिटोरियल लिखा है। अगर ये इंटरनेशनल अरीना में नहीं है तो अभी भारत की तो कामयाबी है ना। मैं और आप जितनी मर्जी बात कर लें, भारत की ऑडियंस हम नहीं है। जनरल साहब कह रहे थे कि हमें अपने मुल्क के लोगों को इससे बावर कराना है। हर पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानी है और उसको पाकिस्तान के ऊपर कामिल यकीन है, वो इसको अपनी माँ धरती समझता है। और चंद लोग जो बाहर जाकर जिनके नाम लिए जाते हैं, मैं 22 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ, वो टैंकों के आगे खुद लेटने को तैयार होते हैं जब भारत का मामला आता है। मामला तो दुनिया का है, अक़वाम आलम का है। हमने सारी मीडिया मैनेजमेंट भी पाकिस्तान के अंदर कर ली है, सारी ऑडियंस भी पाकिस्तान के अंदर ही ले ली है और हमने समझा है पाकिस्तान ही सब कुछ है। नहीं, दुनिया के उन्होंने 95 ममालिक में आउटलेट इसलिए बनाए थे कि सारा कुछ भारत ही है। नहीं, उन्हें पता था कि 95 ममालिक की राय आमा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो फॉरेन ऑफिस है, हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, इनको इनका एक्सटर्नल मीडिया विंग है, उनका परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए कि हम कितने इंटरनेशनल फोरम्स पे इसको लेके जा सके हैं, कितने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे इसे ले जा सके हैं, फिर ही बात होगी। ठीक, जनरल साहब एडियो कमेंट। हे दोस्तों, तो आपने वीडियो देख ही लिया होगा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया रिएक्ट कर रहा है हमारी इंडियन लॉबी का इन्फ्लुएंस देख के पूरी दुनिया में, और उनको कैसे जलन हो रही है। और आपको पता है कि पाकिस्तान मीडिया हमेशा हम पे जलता ही रहता है और हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने वीडियो में भी देख लिया होगा कि वन ऑफ द पैनलिस्ट कहते हैं कि हम किनको ये वीडियो दिखा रहे हैं। अपने न्यूज़ चैनल पे ही हम पाकिस्तान के लोगों को ही बता रहे हैं कि इंडिया कितना बड़ा टेररिज्म करता है, अमेरिका कितना बड़ा टेररिज्म करता है। पूरी दुनिया को पता है कि कौन सबसे बड़ा टेररिस्ट स्पॉन्सर करता है, इसलिए पूरी दुनिया को पता है, इसलिए पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करता सिवाय चाइना की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को करें लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे। और धन्यवाद, आपने ये पूरा वीडियो देखा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।